ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ही एहसास कीजिए। धर्म अत्यंत सुगम है, कहीं भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। किसी के संग की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, कुछ बाह्य चेष्टा भी नहीं करना है। बस अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का संवेदन करना है। इसी से आप इंद्रिय जयी होते हैं और वीतराग होते हैं। इतने पुरुषार्थ मात्र से आप अल्पकाल में पूर्ण सुखी होकर परमात्मा हो सकते हैं। जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आपको अपना एहसास होता है, सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, और यहाँ शारीरिक सुख दुख अनुभव में आता है। आराम वेदना की स्थिति का संवेदन होता है। यह आपका ही संवेदन है, अपने रूप का भोग है जो निर्दोष है। यह विषय सेवन रूप नहीं है, अतीन्द्रिय है। इसके लिए किसी बाह्य पदार्थ के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, मन की आवश्यकता नहीं है, मस्तिष्क की भी आवश्यकता नहीं है। काया की चेष्टा करना, वचन चेष्टा करना, इन सब की आवश्यकता आपको धर्म करने के लिए नहीं है। कोई गरीब मिले तो आप उसको दान दें, कोई रोगी हो तो आप उसको औषधि दें, किसी की किसी प्रकार सहायता करें, ये धर्म पराश्रित नहीं है। अपने रूप का अनुभव करना, स्वावलंबी रहना, स्वाधीन रहना और स्वस्थ रहना, सुखी रहना, अपने आप को ही दुखों से बचाकर सुखी करना। सब अपने अपने को दुखों से मुक्त कर सुखी करें। लोक में भी यही अच्छा माना जाता है। कोई दूसरा आकर हमारे घर रोटी बनाए और हम दूसरे के घर जाकर रोटी बनाएं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सब अपनी अपनी रोटी कमाकर बनाकर खाएं, वही उत्तम स्थिति है। ऐसे ही सब जीव अपना आश्रय कर सुखी हों, यही उत्तम है। हम पर का आश्रय करें और पर हमारा आश्रय करे, ऐसा परावलंबन मोक्ष मार्ग कदापि नहीं है। हम पर की ओर देखें और पर हमारी ओर देखें, ये सब परावलंबन है और इससे जीव कदापि सुखी नहीं हो सकता है। सुख के लिए अपना ही अनुभव करना है। आप देखने की वस्तु नहीं है। देखने की वस्तुएं तो मूर्त हैं, अचेतन हैं, भौतिक हैं। वे सुख स्वभाव से रहित हैं। उनसे सुख होने का भ्रम मात्र होता है, वह भी तब जब कि आप स्वस्थ हों। तो वह सुख आपके स्वास्थ्य का है, न कि पर पदार्थों का, और उससे हम अपने स्वास्थ्य को नष्ट ही करते हैं। स्थायी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें भौतिक पदार्थों से सुख पाने का मिथ्या प्रयत्न नहीं करना है। अपने से ही युक्त रहकर उत्तम सुख को भोगना है।
और आपको आपका अनुभव होता है। सिर से पैरों तक अपनी सीमा सबके अनुभव में आती है, इसलिए वह अपना अनुभव करके जब चाहे तब अपने को दुखों से मुक्त कर सुखी कर सकता है। आप कहीं भी हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी आसन में हो, आप अपने शरीर का एहसास कर सकते हैं। हर प्रकार से सुगमता है। दिन हो कि रात हो, प्रातः हो कि मध्याह्न हो कि संध्या हो, सर्दी हो कि गर्मी हो कि बरसात हो, बाहर की कैसी भी परिस्थिति हो, आप भीड़ में हो कि एकांत में हो, आपके शरीर का एहसास आप जब चाहे तब कर सकते हैं। आपके शरीर के विभिन्न भागों में आराम है कि वेदना है, इसको आप जब चाहे तब अनुभव कर सकते हैं। यह स्वानुभव कहें कि स्वसंवेदन कहें, यही स्वाधीनता रूप है, स्वावलंबन रूप है। कर्म बंधन से, जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय है। हमने ही अपनी मिथ्या चिंतन से धर्म को दुर्गम बना दिया है, पराधीन बना दिया है। नाना क्रिया कांडों में धर्म को खो दिया है। अपनी मूर्त के अवलंबन से, संवेदन से ही धर्म होता है, और यह अत्यंत स्वाधीन कार्य है। स्वाधीन कार्य में ही हम सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ परतंत्रता नहीं होती है। ऐसे मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जानकर हमें अति प्रसन्न होकर उस मार्ग पर चल पड़ना है। और तो और जब आप कुछ काम में संलग्न भी हो, तो भी बीच बीच में आप अपने शरीर का एहसास कर सकते हैं। हर प्रकार से आपको मोक्ष मार्ग में चलने की सुविधा है। आप अपने को जब चाहें तब सुखी कर सकते हैं। चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए भी आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बीच बीच में अनुभव में ले सकते हैं। चल रहे हो तो उस चलने का ही एहसास करते हुए आप अपना संवेदन कर सकते हैं। हर प्रकार से आपको सुखी होने की सुविधा सदा प्राप्त है, क्योंकि वस्तु अपने स्वभाव को पाने के लिए पराधीन नहीं होती है। पानी को समतल होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। दीपक की लौ को ऊपर बहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। कुत्ते की पूंछ को टेढ़ी रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही जीव को सुखी रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। सुख आपका स्वभाव है, आप स्वभाव से आनंद भोजी हैं। बस बाह्य चेष्टाओं को रोकिए, आपको अपना सुख मिल जाएगा, क्योंकि सुख बाहर नहीं है। कदाचित आजीविका के लिए आपको बहिर्मुख होना हो, पर धर्म के लिए बहिर्मुख होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। आजीविका के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता हो सकती है, पर धर्म के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप चलता फिरता भगवान है।
चलता फिरता तीर्थ है, चलता फिरता मंदिर है, बस अंतर्दृष्टि करना मात्र है। वास्तव में तो उतना भी नहीं करना है। आप तो बस बाहर का जानना देखना बंद कर दीजिए, बाह्य चेष्टाओं को रोक दीजिए। आपको अपना अनुभव स्वतः होने लगेगा। विपरीत चेष्टा रोकने पर अपना स्वभाव प्रकट हो जाता है। जैसे पानी पंप के सहारे चढ़ रहा है, तो नीचे आने के लिए बस पंप बंद करना है, पानी स्वतः ही नीचे आने लगेगा। ऐसे ही हम विपरीत चेष्टाओं को, बहिर्मुख वृत्तियों को बंद कर देते हैं, तो स्वतः ही हमको अपना अनुभव होने लगता है। कुछ करना नहीं है, करना बंद करना है। करना भार रूप है और नहीं करना निर्भार रूप है। आपको बाह्य श्रम से भी मुक्त किया जा रहा है और उत्तम सुख भी दिया जा रहा है। ऐसा ही धर्म का स्वरूप है, जो आपको दुखों से मुक्त करता है और उत्तम सुख प्रदान करता है। आप प्राप्त सही के आकार हैं, उसी के आकार आपके अंगोपांग हैं। अपने किसी भाग के सन्मुख आ सकते हैं, उतनी आपको स्वतंत्रता है। जिस किसी भाग के आप सन्मुख हो, आप सुख स्वभावी अपनी मूर्त का सुख पाएंगे, क्योंकि आप सर्वांग सुख स्वभावी हैं। मार्ग इतना सरल है, सुगम है, इसलिए परमात्मा होना सरल है, सुगम है। सुखी होना सरल है, सुगम है। बस हमने मुख बाहर की ओर किया है। इतने से अपराध से संसार हो रहा है। हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं, जानन क्रिया में खड़े हैं। इतने मात्र से ही हमारा सुख लुप्त हो गया है। और चूंकि अनादि से जीव इंद्रिय ज्ञान में रहा है, इंद्रिय ज्ञान से ही नाना सुखों को पाने का प्रयत्न किया है, इसलिए उसने अनादि से इंद्रिय ज्ञान को अच्छा जाना है। मन से विचार शक्ति को अच्छा जाना है, स्मरण शक्ति को अच्छा जाना है। जबकि सुख के लिए इनमें से किसी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो परमात्मा हो गए हैं, न तो उनके पास इंद्रियां हैं, न मन है, न मस्तिष्क है, न वचन शक्ति है, न काय शक्ति है, और स्वाचोश्वास भी नहीं है। और इन सब के नहीं होने से ही वास्तव में उनको उत्तम सुख का अनुभव होता है। सुख के लिए इनमें से किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। बस आप तो बाहर से अपनी दृष्टि हटा लीजिए, फिर आपकी मूरत आपके सन्मुख है। आप मोक्ष मार्ग में हैं और मोक्ष आपको प्राप्त निश्चित ही होगा। बस इससे आप इंद्रिय जयी होकर जिनेंद्र हो जाते हैं। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं, वहाँ फिर राग द्वेष मोह नहीं, आप वीतराग होते हैं। वहाँ फिर कोई क्षमा का परिणाम नहीं, मार्दव का परिणाम नहीं, आर्जव का परिणाम भी नहीं, कोई सत्य बोलना भी नहीं, कोई सोच संयम तप त्याग, इस बाहर का क्रियाकांड कुछ भी नहीं है। वहाँ केवल आनंद का भोग है। धर्म अपने आनंद के भोग रूप है।
इससे अधिक बिल्कुल नहीं है। इससे अधिक जो कुछ है वह पाप पुण्य है और उसका फल संसार है। अनुभव से च्युत होने पर सहज ही कसाई मंद होती है, जिसको पुण्य परिणाम कहते हैं। और चला चला कर पुण्य क्रियाएं करना, पुण्य परिणाम करना, यह कुछ मोक्ष मार्ग को सम्मत नहीं है। आपसे पुण्य अच्छा है इसलिए हम पुण्य कर रहे हैं, यह कोई मोक्ष मार्ग का तरीका बिल्कुल नहीं है। मोक्ष मार्ग तो अपने अनुभव रूप है। फिर अनुभव जब हम नहीं कर पाते हैं तो सहज ही कसाई मंद होती है। जब फ्रिज से कोई पानी बाहर निकालते हैं तो वह कुछ समय तक ठंडा ही रहता है, उष्ण नहीं होता है। ऐसे ही जब हम स्वानुभव से च्युत होते हैं तो तीव्र कषाय नहीं होती है, अति मंद कषाय ही होती है। तो मंद कषाय करना ये तो कोई बात ही नहीं है, यह तो कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं है। तीव्र कषाय से मंद कषाय अच्छी है, ऐसा कहकर हम भोले भाले जीवों को मोक्ष मार्ग से दूर ही करते हैं। उनको शुभ क्रियाओं में ही रोकते हैं और शुभ क्रियाओं से कदापि मोक्ष मार्ग नहीं होता। आप जैसे भी, जहाँ भी, जैसे भी स्थित हैं, अपने शरीर का एहसास करने लगिए। पवित्र हो कि अपवित्र हो, सुस्थित हो कि दुस्थित हो, निर्धन हो कि धनवान हो कि सबल हो कि निर्बल हो, स्त्री हो कि पुरुष हो कि बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो, बैठे हो कि खड़े हो कि सो रहे हो, ये सब शर्तें मोक्ष मार्ग को नहीं है। आपको आपका अनुभव करना है, जो आप जब चाहें तब कर सकते हैं। बालक से भी पूछे कि तुम्हारे सिर में दर्द है या नहीं है, तो वह अनुभव तत्काल ही कर सकता है। इस प्रकार इसको यदि मोक्ष मार्ग मान लिया जाए तो एक बालक भी मोक्ष मार्गी होकर परमात्मा हो सकता है। जवान की और वृद्ध की तो क्या बात। स्वभाव सुगम ही होता है, दुर्गम नहीं होता है। हमारा स्वभाव सुख है, इसलिए सुखी होना सुगम है। स्वभाव से विपरीत कार्य करने के लिए ही बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। क्रोध करना हो कि मान करना हो, क्षमा करना हो, अन्य कुछ बाह्य प्रवृत्ति करना हो, दान आदि करना हो, तो ही हमको बाह्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। और उस सब में पराधीनता है, और पराधीनता में सुख कदापि नहीं हो सकता है। सुख आपका भाव है। हमने भी अपने शरीर में आराम की स्थिति को भोगा है, बस उसको हम निरंतर भोगते नहीं हैं। उस आराम की स्थिति में बाह्य विषयों का सुख लेने का प्रयत्न करते हैं तो फिर वेदना का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। कदाचित वेदना का प्रसंग भी उपस्थित हो जाए तो उस वेदना को भोग कर ही बने रहें। बहिर्मुख नहीं हो तो वेदना से भी मुक्त होकर हम परमात्मा हो सकते हैं। आराम की स्थिति का अनुभव करते हुए भी जीव परमात्मा हो गए हैं, और शरीर में वेदना की स्थिति का अनुभव करते हुए भी जीव परमात्मा हो गए हैं। घोर उपसर्ग की स्थिति में भी जीव अपने शरीर का एहसास करते हुए कर्म क्षय कर परमात्मा हो गए हैं। इस प्रकार परमात्मा आप हर परिस्थिति में हो सकते हैं।
उसके लिए कोई शर्त नहीं है। शर्तों को रखकर ही हम मोक्ष मार्ग को असंभव सा कर देते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मुखमंडल के स्वास्थ्य की स्थिति का आपको अनुभव होगा। जिस भाग के भी आप सन्मुख होते हैं तो उस भाग के आराम वेदना की स्थिति का आपको स्वतः अनुभव हो जाता है, संवेदन हो जाता है और आप जगत से विमुख हो जाते हैं। तब इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, कोई कषाय भी नहीं होती है। कषाय तो तभी होती है जब आप पर सन्मुख होते हैं। आपको प्रतिकूल माहौल मिलता है तो आपको सहज ही क्रोध आता है, पर अपने प्रति न राग होता है न द्वेष होता है। स्वसंवेदन नियम से वीतराग ही होता है और उससे आप नियम से कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा ही होते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इस अनुभव के मार्ग को विस्तारित करना वास्तव में हमारे हित में नहीं है। इसको इतना ही सीमित रखिए कि हमें अपने मुहूर्त के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना है, क्योंकि अनुभव सुख दुख का ही होता है। अनुभव नाम संवेदन का है। संवेदन अर्थात सुख दुख का वेदन। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इसमें शब्दों की, अंकों की उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी पर की आवश्यकता नहीं है। किसी परमात्मा का स्मरण भी नहीं करना होता है। किसी गुरु का स्मरण भी नहीं करना होता है। पर का स्मरण तो अनुभव को रोकता ही है। अगर कोई अंतराय नाम का कर्म है जो विघ्न उत्पन्न करता हो तो वह कर्म इंद्रिय ज्ञान ही जानो, बहिर्मुखता ही जानो, वही हमको अपने अनुभव से रोकती है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। ध्यान में सुख की स्थिति तो सबको इष्ट है, बस वेदना की स्थिति में ही जीव ध्यान में नहीं रहना चाहते हैं, वेदना को भोगते हुए नहीं रहना चाहते हैं। और ये हमारे हाथ में नहीं है कि शरीर में आराम हो या वेदना हो। शरीर के आराम वेदना की स्थिति में संभाव रखकर जो भी स्थिति है उसका आपको अनुभव करते हुए रहना है। परमात्म दशा होने पर ही आपके सर्वांग में आराम की स्थिति होने वाली है। इसके पूर्व तो सही के किसी न किसी भाग में आपको कुछ न कुछ अप्रिय संवेदना अनुभव में आती है। इसलिए हम सुख होने पर ही ध्यान करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको मोक्ष नहीं जाना है। आप मोक्ष पाने के अधिकारी नहीं हैं। आपको सहिष्णु होना है और मोक्ष होने में कुछ समय लगेगा तो धैर्य भी रखना है। तब तक आपको अपने सन्मुख ही रहना है, बहिर्मुख नहीं होना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए और इस मार्ग को वास्तव में कोई चर्चा की आवश्यकता भी नहीं है, कोई वाद विवाद की आवश्यकता भी नहीं है और कोई विशेष युक्ति का अवलंबन लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये मार्ग अनुभव गम्य है। अनुभव को किसी युक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अग्नि को छूने से हमको गर्माश लगती है,
तो अग्नि गर्म क्यों है, ऐसी युक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ कुछ हुआ वो प्रश्नोत्तर भी नहीं है। अनुभव निर्विकल्प है। वहाँ चर्चा वार्ता प्रश्नोत्तर नहीं है। आप स्वयं ही अनुभव करने लगे या कोई आपको कहे कि अनुभव करिए तब आप अनुभव करें, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। मार्ग स्वानुभव रूप है और वह स्वानुभव संवेदन रूप है। उसमें आपको अपने से के सुख दुख की अवस्था का संवेदन होता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। ध्यान में हम केवल इशारा कर देते हैं, काम फिर आपको ही करना होता है, क्योंकि इसका निर्देश विस्तार रूप नहीं है, अति संक्षिप्त है। मार्ग आचरण रूप है, स्वानुभव रूप है, स्वसंवेदन रूप है। मार्ग जानने जैसा वास्तव में कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति का हमको अनुभव होता है तो वह अनुभव करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। सीने के स्वास्थ्य की स्थिति का आपको अनुभव होगा। पेट के भाग पर आइए। हम सुख चाहते हैं तो सुख के ही परिणाम को मुख्य करना है, लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होना है। कितनी शांति हमको हो रही है अपना मुख अपनी ओर करने से, उसी का प्रधानता से वेदन करना है, क्योंकि जीव सुखार्थी है, सुख के मार्ग पर ही चलना चाहता है। इसलिए अपने सन्मुख होने से जो वीतरागता होती है, निराकुलता होती है, शांति होती है, उसको पहचान कर उसका अनुभव करिए। इधर उधर अपने परिणामों को लगाना नहीं है, वह सब बीटिंग अराउंड द बुश होगा। झाड़ी के बाहर घूमना होगा, झाड़ी के भीतर प्रवेश नहीं होगा। हमको अपने सुख को भोगना है, कोरे विकल्पों में नहीं जीना है, कोरे बाह्य क्रियाकांडों में नहीं जीना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।